हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग इक्वालिटी यूजिंग ग्राफ्स। तो इसको समझने के लिए जैसे ये फर्स्ट है आपका एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। तो ऐसे दो फंक्शंस गिवन होंगे, जैसे हमने दो ये फंक्शंस ड्रा कर दिए, ठीक है। एक फंक्शंस आपका ऐसा है, ठीक है, ये है एफ एक्स, ठीक है, और ये मान लो दूसरा फंक्शन है ऐसे जी एक्स। ये पहला वाला फंक्शन क्या है एफ एक्स और ये दूसरा वाला है जी एक्स। तो जब दो फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो मान लो जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए, तो ये जो एक्स बराबर ए आया है यही आपका सॉल्यूशन होगा इस इक्वालिटी का। तो जल्दी से हम कुछ सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे पहला है ये साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 10। तो ये आपके दो फंक्शंस है, पहला एफ एक्स है साइन एक्स और जी एक्स है एक्स बाई 10। तो सबसे पहले इनके हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया साइन एक्स का। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है जिसमें ये पॉइंट आपका 0 है और ये पाई है, ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये 3 पाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ऐसे इस साइड ये माइनस पाई होता है और ये आपका -2 पाई होता है। इस प्रकार से ये सारी वैल्यू बनेगी। अब जो दूसरा है y इक्वल टू एक्स बाई 10, तो y इक्वल टू एक्स बाई 10 एक रेखा होगी, तो इसको भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने y बराबर एक्स बाई 10 जो रेखा है उसको भी ड्रा कर लिया। तो इस रेखा ने इसको जिन भी बिंदुओं पे कट किया, जैसे ठीक है, ये एक है, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां। तो इस प्रकार से इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन जैसे हमें बताने हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, तो वो आपके हो जाएंगे 7। यानी कि जिस इस रेखा ने इस ग्राफ को जिन भी बिंदुओं पे कट किया वो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। सेकेंड है आपका ये ln बराबर दिया है, मान लो कि यहाँ पे है e⁻x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी ग्राफ ड्रा कर लो। तो जैसे हमने ln x का ग्राफ बनाया, तो ln x का ग्राफ तो सबको पता है कि वो कुछ ऐसे बनेगा और ये पॉइंट होगा 1 और 0। उसके बाद हमने e⁻x का ग्राफ बनाया, तो e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा आपका 0 और 1। तो अब ये जो दोनों ग्राफ हैं एफ एक्स और जी एक्स, ये एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे कहीं पे, और जब कट ही नहीं कर रहे तो इसका कुछ सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। यानी कि यदि इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि इसने कट ही नहीं किया। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है ln इक्वल टू है e⁻⁻x, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या किया कि इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ln x का ग्राफ तो अभी जैसा बनाया था वैसे ही बन जाएगा। तो ये तो ln x का ग्राफ हो गया। अब जैसे e⁻x का ग्राफ बनाए, तो e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका क्या है ln x और ये है e⁻⁻x, ठीक है। और ये पॉइंट आपका क्या था 1 और 0 और ये पॉइंट था 0 और 1, ठीक है। तो इसने इस पॉइंट पे कट किया, इसको जितने भी पॉइंट पे ये कट करेगा वो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन यदि हम पूछें तो वो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है साइन एक्स लेस आर इक्वल टू है -हाफ। तो फिर से अब इसके लिए दो फंक्शंस फिर हैं अपने पास। सबसे पहले तो इक्वलिटी को भूल जाओ, ऐसा समझो ये लिखा है साइन एक्स बराबर -1/2। जैसे साइन एक्स का पहले ग्राफ ड्रा करो और इसके बाद -1/2 का ग्राफ ड्रा करो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि साइन एक्स का ग्राफ बनाया। इसके बाद हमें ग्राफ ड्रा करना है y इक्वल टू -हाफ का। तो y इक्वल टू -हाफ जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, तो वो कुछ यहाँ कहीं पे बनेगी। जैसे ये नीचे वाली y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू हाफ ऐसी लाइन बनेगी, ये जो हम ड्रा कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो ये आपकी क्या है y इक्वल टू -हाफ लाइन,
ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे कि हमने ये दोनों ड्रा कर लिए, जैसे साइन एक्स का ग्राफ और y इक्वल टू माइनस हाफ का ग्राफ। तब ये जो y इक्वल टू माइनस हाफ का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये जो साइन एक्स है इक्वलिटी में देखो आप कह रहा है साइन एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस हाफ, यानी कि साइन एक्स यहाँ से लेस आर इक्वल टू है माइनस हाफ, यानी कि जैसे y इक्वल टू माइनस हाफ ये लाइन है, इस लाइन के नीचे जितना पोर्शन आ रहा है साइन का वो अब हमें लेना है आंसर में। ठीक है, तो यदि हम इसका आंसर लिखना चाहें तो आंसर हमारा ये वाला ग्राफ, केवल इतना नीचे का पोर्शन ये जो दिख रहा है ये वैलिड है। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू माइनस हाफ लाइन के जो नीचे साइन का पोर्शन, साइन के ग्राफ का पोर्शन है वो अपना आंसर होगा, ऐसे हर जगह ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने आंसर में आएगा, तो बस इसी को हम लिख देंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये इस साइड ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा और इस साइड भी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो अब कहाँ कौन सा उत्तर लिख दें। ठीक है, हमें सभी को लिखना है तो सबको ऐड करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमें ये पता है कि साइन एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो हम जानते हैं यदि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, तो साइन एक्स यहाँ पे मैंने लिखा, साइन एक्स आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो इससे फ़ायदा क्या होगी कि जैसे हमने 2 पाई लेंथ में जो इसका पीरियड है, इस पीरियड में इसकी वैल्यू निकाल ली तो वही सभी में आएगी, यानी कि जैसे 0 से 2 पाई में हमने इसकी जो वैल्यू निकाली वही सारे इंटरवल में आएगी, आंसर में भी। तो इसके लिए हमें जैसे ये इसका पता है कि इसका पीरियड क्या है 2 पाई, तो हमने एक इंटरवल ले लिया, यानी कि 0 से 2 पाई में इसकी वैल्यू चेक कर ली, तो जो वैल्यू 0 से 2 पाई में आएगी वही आगे भी आ रही होगी। तो अब 0 से 2 पाई लेंथ के लिए, तो अब जैसे इस ग्राफ में 0 से 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई तक, तो इसमें जो ग्राफ है वो केवल इतना मिल रहा है हमें, तो यही अपने आंसर में मिलने वाला है 0 से 2 पाई के बीच में। तब ये जो ग्राफ है ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये इसकी वैल्यू होगी, इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है इसको मैंने मान लिया x1 और ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है, इसको हमने मान लिया x2। तब इन 2 पॉइंटों पे इसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये जो x1 है ये पाई के आगे है, तो जो भी एंगल आएगा वो पाई में ऐड होके मिलेगा। तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, साइन x1 निकाल रहे हैं, तो साइन x1 बराबर क्या है माइनस हाफ। ठीक है, अब साइन x1 माइनस हाफ जो है, जैसे हाफ होता है π/6, ठीक है, साइन हाफ का मतलब होता है π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, बट ये जो माइनस हाफ आ रहा है ये आपका मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हमें कहाँ मिलने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल मिलेगा साइन का, उस π/6 में हमें पाई और ऐड करना पड़ेगा, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा पाई प्लस π/6। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा 7 π/6। ठीक है, और ये आप ग्राफ से भी समझ सकते हो कि जो x1 है आपका, x1 पे वैल्यू क्या है π/6 और x1 पाई के आगे मिल रहा है, तो इसका मतलब पाई और ऐड हो जाएगा, तो पाई प्लस x1 लिखोगे, इस पॉइंट को क्या लिखोगे आप पाई प्लस x1, और x1 है आपका π/6, तो इसका मतलब पाई प्लस π/6, तो ये आपका आ गया 7 π/6। ठीक है, इसी प्रकार आपका जैसे दिया है साइन x2 और साइन x2 बराबर क्या है माइनस हाफ, तो साइन x2 हमें इस बार कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो वैल्यू होगी वो 2 पाई से कम आएगी, मतलब इसका कि जैसे साइन x2 बराबर माइनस हाफ है तो हमें x2 चाहिए, तो x2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन को, तो हम ऐसे लिख देंगे साइन और x2 की जगह रख देंगे 2 पाई माइनस π/6। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल मिलेगा वो अपन को क्या मिल जाएगा, यानी कि 11 π/6। ठीक है, तो ये आपका x2 का मान आ जाएगा। तो 0 से 2 पाई के बीच में 2 एंगल मिले, यानी कि एक 7 π/6 और एक 11 π/6, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक है, इस इंटरवल में हमें 2 वैल्यू मिल गई,
एक्स लेस आर इक्वल टू था -½ ठीक है, ये था -½ तो जो x मिला वो हमें क्या मिला 7π/6 to 11π/6 ठीक है, ये केवल 0 से 2π लेंथ में मिला हमें। तो अब हमें ये पता है कि इसी प्रकार का जो एंगल होगा वो आगे भी मिलेगा। जैसे इस ग्राफ में 0 से 2π के बीच में दो आई x1 x2 की वैल्यू, एक आई 7π/6 और एक आई 11π/6। तो ऐसा एंगल ये अगले में भी मिलेगा, इंटरवल होगा यहाँ पे भी यही आएगा। बस फर्क क्या पड़ेगा कि अगले एंगल में 2π और जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से अब जो हमें नेक्स्ट इंटरवल इसके लिखने होंगे ठीक है। अब जो भी नेक्स्ट इंटरवल लोगे आप ठीक है, जैसे नेक्स्ट इंटरवल लेना है हमें ठीक है, तो नेक्स्ट इंटरवल में बस फर्क क्या पड़ेगा कि जैसे x बिलोंग्स टू ये फर्स्ट 0 से 2π के एंगल में आ रहा था, अब जैसे 2π और बढ़ा दें हम, इसी में हम ऐड करके लिख दें, इससे हम अगला इंटरवल हमारा ऐसा हो जाएगा 2π + 7π/6 वही वैल्यू हमें फिर से मिलने लगेगी। इसमें भी हमने ऐड कर दिया 2π + 11π/6 ठीक है, तो ये नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट इंटरवल उसमें 2π और ऐड कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 4π, यानी कि x बिलोंग्स टू अब मिलेगा हमें 4π + 7π/6 और यहाँ पे भी 4π + 11π/6। तो ये नेक्स्ट इंटरवल के लिए वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि आप नेगेटिव डायरेक्शन में देखो ठीक है, जैसे 2π हम x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, अब नेगेटिव में ग्राफ चाहिए हमें, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे कि 2π सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि x बिलोंग्स टू ऐसे आ जाएगा -2π + 7π/6। ऐसे इसमें भी -2π + 11π/6। तो इस प्रकार से हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। या फिर अगला आएगा -4π। ये हमें पता चला कि जो भी इंटरवल होंगे वो इस टाइप से आएंगे। अब ये आएंगे तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल, तो फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें इन सभी इंटरवलों को ऐड करना होगा। तब इनको ऐड कैसे करते हैं, अब जैसे हम इसका फाइनल आंसर लिखने वाले हैं ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वैसे होगा x बिलोंग्स टू ठीक है। सबको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं यूनियन ठीक है, तो मैंने ऐसे एक बड़ा सा ऐसे u बना दिया ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही हैं 2π के मल्टीपल के रूप में आ रही हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2nπ + π/6 ठीक है। और यहाँ पे भी 2nπ ये 7π/6 था और यहाँ पे 11π/6 ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे n क्या है, तो n है आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर, जो भी इंटीजर रखोगे तो ये सारी वैल्यू मिलने लगेंगी। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका ये आ चुका है। अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि ये कैसे निकालते हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है।